Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागोजी के. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Your first question is, in the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so as to export them to. प्रोग्रेसिव मॉडल जो एजुकेशन का वो इम्प्लीमेंट किया गया है सीबीएसई द्वारा. जो सोशलाइजेशन है चिल्ड्रन की वो कुछ इस तरह से डन होती है. सो एज टू एक्सपेक्ट देम, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स. मतलब टाइम कंज्यूमिंग सोशल वर्क हैबिट्स वगैरह करानी और उन्हें ये सिखाना कि कैसे गुड ग्रेड्स लिए जा सकते हैं. बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स. एक्टिव पार्टिसिपेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ग्रुप वर्क में एंड सोशल स्किल्स को लर्न करे. Prepare themselves to conform to the rules and regulation of society without questioning. अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे कि सोसाइटी में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के है वो फॉलो कर पाए बिना क्वेश्चन करे. एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड. जो भी स्कूल प्रोवाइड करा रहा है उसको एक्सेप्ट करना. ये भले ही ये सब छोड़ के कि सोशल बैकग्राउंड कहाँ से आप आ रहे हो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना. जो स्कूल दे रहा है बस उसको एक्सेप्ट करना. जो आपका सोशल बैकग्राउंड है उसे इग्नोर करना एक तरह से. तो एक सीबीएसई द्वारा प्रोग्रेस करना है एजुकेशन में तो सबसे करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा? सो जैसे ही आपको पढ़ता है इग्नोर तो कभी नहीं किया जाता बच्चों के बैकग्राउंड को, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाता है. कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना है बिना क्वेश्चन करे, ये भी गलत होता है. ऐसा कुछ नहीं है. बच्चों को क्वेश्चन करने का अगर किसी चीज़ पे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसका राइट है. एंड टाइम कंज्यूमिंग हैबिट्स लेना और ग्रेड्स वगैरह के लिए फोर्स करना, नो, ये भी एक वो नहीं है. तो जो मेन फोकस है वो ये है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बच्चा ग्रुप वर्क में एंड सोशल स्किल्स लर्न करे. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी. इनमें से कौन सा वाइगॉट्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी पर बेस्ड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंसाइट लर्निंग. डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है. जल्दी से बताएंगे वाइगॉट्स्की सोशल कल्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस्ड है? तो जिस पर बेस्ड है वो है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग. किस पर बेस्ड है? रेसिप्रोकल टीचिंग पे. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, आवर टीचर सेज टू हर क्लास. टीचर अपनी क्लास को बोल रही है, एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली. All students should complete assignment prescribed without any assistance. कि हर बच्चे को इंडिविजुअल असाइनमेंट डिज़ाइन करके दिया गया है और उन्हें खुद से करना है बिना किसी की हेल्प के. शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट. कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज को यहाँ पे फॉलो करा है, कौन सी स्टेज के बारे में बात हो रही है? कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर. पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. प्री कन्वेंशनल स्टेज, पनिशमेंट अवॉइडेंस. प्री कन्वेंशनल स्टेज टू इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. तो आपको यहाँ पे देखते ही पढ़ते ही सिचुएशन सुनते ही समझ में क्या आ रहा है कि बच्चों को लॉ मतलब रूल्स एंड बता दिया कि इस तरह से करना है, एक तरह से ऑर्डर दे दिया है ना, बिना किसी की हेल्प किए. ठीक है, किसी की हेल्प नहीं ले रही तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कट हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे पनिशमेंट वगैरह अवॉइड करने के लिए नहीं दिया गया है. तो जो मेन करेक्ट वो जाएगा वो होगा आपका कन्वेंशनल स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर वाली. Our next question is, 14-year-old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate self-governing individual. She is developing. 14 years old है देविका, वो attempt कर रही है कि sense of herself, अपने आप को जानने के बारे में, as a separate self-govern कर रही है अपने आप को individual. तो वो अपने अंदर क्या डेवलप कर रही है? She is developing hatred for rules. No, hate वैसा तो कुछ भी नहीं है. Autonomy, teenage arrogance या मैच्योरिटी. तो जो वो अपने अंदर डेवलप कर रही है सेल्फ को इंडिविजुअली वो है ऑटोनॉमी. क्या है? ऑटोनॉमी, अपने अंदर इंडिविजुअल. कोई नेगेटिव वगैरह पॉइंट हम इसमें नहीं पॉइंट करेंगे. सो यहाँ पे जो नेम है देविका, देविका से पता चला मेरी एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसका नेम है. सो कोई ऐसा है कि जो देविका को जानता हो और वो भी ये वीडियो देख रहा है? बताइए. मैंने तो आपको बता दिया, आप भी शेयर कीजिए अगर आपका भी नोन में कोई है देविका. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डुई? जॉन डुई के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? किस कॉन्टेक्स्ट में? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम। डेमोक्रेसी के लिए प्लेस ही नहीं होना है क्लासरूम, तो ये तो सही नहीं है एक तरह से स्टेटमेंट। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्फ। बच्चे इतने एबल हो कि सोशल प्रॉब्लम सामाजिक सॉल्व कर पाए। क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट एदर इट इज़ टू बी कल्टिवेटेड। क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर अपने आप से नहीं आती है, कल्टिवेट की जाती है। स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व एंड नॉट हियर्ड इन द क्लासरूम। स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जाना है, उनको सुनना नहीं, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सबसे करेक्ट पॉइंट क्या है जो जॉन डुई के प्रोग्रेस के लिए यूज़ होता है? अगर हम बच्चे की प्रोग्रेस चाहते हैं तो हम उनसे इस एबल बनाए कि वो सोशल प्रॉब्लम्स जो होती है वो खुद से सॉल्व कर पाए। अगर वो इसे कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज की बात आ गई बोलने में, तो बताएंगे क्या आएगा? डिसलेक्सिया, प्रेक्सिया, एस्पिक्सिया। तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे? एप्फेजिया। लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है कॉम्प्रिहेंड करने, एप्फेजिया क्या आएगा? एप्फेजिया। फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कुछ व्यूज दिए रखे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, एक्सेप्ट कौन सा उस व्यू के अंदर नहीं आता? पॉइंट गलत है एक तरह से। इट इज नॉट रिसर्च बेस्ड, ये रिसर्च बेस्ड नहीं है। डिफरेंट इंटेलिजेंस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन। इट लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। तो कौन सी चीज गलत की कही जा रही है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में? जल्दी से बताएंगे अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज रॉन्ग। बिल्कुल सही पहचाना कि ये जो बात की जा रही है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो रहे हैं वो एक सिंगल डोमेन में यूजुअली होते हैं। नो, सिंगल नहीं कहेंगे, समटाइम्स वो अदर डोमेन्स डिफरेंट उसमें भी इंटेलिजेंट देखने को मिल जाते हैं। नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेगिटिमाइज्ड एज इट। कौन सी लेगिटिमाइज नहीं की जा सकती मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी? First is, it is not possible to measure different intelligence as there are no specific tests. Does not place equal importance on all the seven intelligence. Is based only on sound empirical studies done by Abraham Maslow throughout his life. It is not compatible with general intelligence G, which is not important. जल्दी से बताइए, तो कौन सी लेगिटिमाइज्ड नहीं की जा सकती? बिल्कुल करेक्ट कि डिफरेंट इंटेलिजेंस टाइप्स को स्पेसिफिक एरिया को पॉसिबल नहीं होता टेस्ट करना। ये जो पॉइंट है ये लेगिटिमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम आर। जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में, तो डिसएडवांटेज है ये टीचर के लिए क्योंकि उसको कंट्रोल करना पड़ेगा इतने डाइवर्स क्लासरूम को। डेट्रीमेंटल एज दे लीड टू स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट होंगे। इनएक्सपीडियंट एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द करिकुलम ट्रांजेक्शन रिड्यूस हो जाएगा लेवल ऑफ स्लो लेस स्टूडेंट के लिए। एडवांटेज एज दे लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइडर पुल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। एडवांटेज होगा टीचर के लिए कि वो एक वाइडर पुल मिल गया, एक बहुत बड़ी वेराइटी मिल गई है बच्चों के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो ये जो डाइवर्सिटी की बात की जाती है जब इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो ये एक तरह के टीचर के आय के लिए एडवांटेज है। वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए यूज़ करते हुए अपनी क्लासरूम को, अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकें, इंटरेस्टिंग बना सके स्टूडेंट्स के लिए। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू। स्कूल बेस्ड असेसमेंट किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री,
Ensure the holistic development of the student. Motivate teacher to punctuality. Records all the activities of students for better interruption of their progress. कि टीचर सारे रिकॉर्ड रखे बच्चे के प्रोग्रेस एंड ऑल के. एंकरेज करे स्कूल को एक्सेल करने में, कॉम्पीट करने में अदर स्कूल को बच्चे. तो कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा जल्दी से बताएंगे. इसका आंसर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि उसमें हमारे आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपके आते हैं. सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे वो, एंड 10th का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा. ABCD कौन सा कनेक्ट इंट्रोड्यूस करता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट को. एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं शेयर करती रहूँ आपके साथ. एंड वन मोर थिंग कि ये प्रैक्टिस आप करते रहिए ताकि आप बीच में बिल्कुल अगर छोड़ देंगे तो पैडागोजी कहीं ना कहीं माइंड से स्किप हो जाती है. तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी लर्न कर पाओ और मैं भी कुछ ना कुछ सीखती रहूँ रोज. तो दोनों ही हम एक साथ मिलकर लर्न करें. और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट या कुछ हो तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी. You can also ask through comment section. So thank you so much everyone for watching my video. And वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे. बाय बाय एवरीवन.